Hello students, welcome to Intelligence Learning MCOM पार्ट 1 सेमिस्टर सेकेंड सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का सिलेबस है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड कंट्रोल। इस वीडियो में हम इसका सिलेबस देखने वाले हैं। आपने अभी तक बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। आई होप आपके एग्जाम के लिए वो बहुत यूजफुल है। अभी देखो, फर्स्ट टॉपिक जो है वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फर्स्ट टॉपिक है, ये आपको 18 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस, यहाँ पे हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आता है, ये भी आपको 18 मार्क्स के लिए आता है। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके ऊपर भी प्रॉब्लम आता है, लेकिन यहाँ पे हमें दो मेथड है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसके ऊपर आते हैं? डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। ये भी हमें 18 मार्क्स के लिए है। एंड फोर्थ चैप्टर जो है वो है बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। देखो यहाँ से क्या क्या आता है, तो बेसिक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग ये भी 18 मार्क्स के लिए है। अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो क्या है? पे बैक पीरियड मेथड, उसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड और टाइम एडजस्टेड टेक्निक। नेक्स्ट है द नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, उसके बाद है प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड, अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किसके ऊपर आते हैं? कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग के ऊपर। और ये मेथड है, मतलब पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड आता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है, प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स मेथड एंड अकाउंटिंग और एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हो गए हमारे 4 टॉपिक। ठीक है, 4 यूनिट्स। अभी इसका पेपर पैटर्न कैसे होता है, तो 70 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स ड्यूरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या है? कंपलसरी है। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स, जो 6 मार्क्स के लिए है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? शॉर्ट नोट से एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब 4 से हमें 2 शॉर्ट नोट सॉल्व करनी है। अभी ये आती है 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 to 6, 2 to 6 से यहाँ से लेके हमें 3 क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो अभी यूनिट 1 से यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 से एक एक प्रॉब्लम आने वाला है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में एनी 1 यूनिट क्या आएगा? 3 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न एंड सिलेबस। अभी मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है, तो यहाँ पे दिए 28 मार्क्स, मतलब 40% ऑफ पासिंग। तो आपको 70 से यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए? 28 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 70 से हमें यहाँ पे 28 मार्क्स चाहिए। देखो, हर एक प्रॉब्लम का वेटेज बहुत ज़्यादा है, 18 मार्क्स के लिए आपको प्रॉब्लम आते हैं। अभी तक आपने वीडियोस तो देखे ही है, लेकिन इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप आया है, यहाँ पे हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना के रखे हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिया है। तो ऐप में क्या क्या आएगा, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के साथ ये देखो क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन वहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व करके दिया है। उसका बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन है, वर्किंग नोट बनाई है। फंड फ्लो स्टेटमेंट का ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया है। अगर आपका इसका कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए विद पीडीएफ, तो आपको क्या करना है? इंटेलिजेंस लर्निंग ऐप पे जाना है। ये देखो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे भी हमने ये सॉल्व करके दिया है। कैपिटल बजटिंग, सिंपल पे बैक पीरियड कैसे होता है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैसे होता है, क्या उसके फॉर्मूलाज है, कब कौन से कॉलम बनाना चाहिए, है कि नहीं, कब कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, और हर एक प्रॉब्लम की अच्छी तरह से वर्किंग नोट बना के दिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो आपको क्या करना है?
इंटेलिजेंस लर्निंग का ऐप आया है, आपको प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करना है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, उसके साथ वहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम देने वाले हैं। आई होप आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो आपको एक बार ऐप को विजिट करनी है।